क तो मैंने बताया कि पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ये स का साउंड लेके आता है, जैसे सिटी, जैसे श भी बन जाता है, क बन जाता है। सी क होता है तो कभी श, कभी तलावी श, तो कभी क, ऐसा क्यों होता है? तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि इन जनरल तो हम सी को क ही पढ़ते हैं। बचपन से हमेशा हम सुनते आए हैं सी फॉर कैट, सी फॉर कप, सी फॉर काउ। लेकिन कई बार ऐसा क्यों होता है किसी किसी वर्ड में सी को स, तो कभी तलावी श, तो कभी च पढ़ा जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब अब तक जो हमें पढ़ाया गया क्या वो गलत है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी को अलग अलग साउंड इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सी का फोनिक साउंड कभी क, कभी स, कभी तालवी श, तो कभी च हो जाता है। इसलिए आज का ये वीडियो हम लेकर आए हैं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कभी की को ये सारे अलग अलग प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सी कभी क, कभी श, कभी च क्यों साउंड करता है और इसके क्राइटेरिया क्या क्या हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क से। अब देखिए सी को क कब पढ़ते हैं, इसका बिल्कुल क्लियर और बहुत ही साधारण सा नियम है। वो ये कि सी जब भी ए के साथ हो, किसी भी वर्ड में सी जब ए के साथ हो, सी जब ओ के साथ हो, या फिर सी जब यू के साथ हो। इसके अलावा सी अगर किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ हो। अब कॉन्सोनेंट्स क्या है ये तो आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने सारे अल्फाबेट्स हैं उसको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। तो सी जब भी ए के साथ, ओ के साथ, यू के साथ या फिर किसी भी कॉन्सोनेंट्स के साथ हो, इसके अलावा किसी वर्ड में सी अगर लास्ट में अकेला आ रहा हो, तो फिर उसमें सी को क्या पढ़ा जाएगा? क। यानी सी का साउंड जो है वो क्या निकलेगा? क निकलेगा। ठीक है, लिखेंगे सी ही लेकिन पढ़ा जाएगा क। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हो गया कैट, यहाँ पर सी आया है ए के साथ, तो जैसा मैंने नियम में बताया सी अगर ए के साथ हो तो क्या पढ़ेंगे? कैट। इसके अलावा आप कह सकते हैं कैप, काउ। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कप हो सकता है, यहाँ भी सी यू के साथ आया है। और हो सकता है आपका प्लास्टिक। अभी प्लास्टिक में क्या है? सी किसके साथ आया है? किसी के साथ नहीं आया, लेकिन अकेला है और वर्ड के लास्ट में है। तो नियम में क्या बताया गया था? सी जब लास्ट में अकेला आता हो तब भी उसको क पढ़ा जाता है। यही कारण है कि इसे पढ़ा जाता है प्लास्टिक। ऐसे कुछ वर्ड्स और लेते हैं, जैसे हो गया केबल, क्लीन। यहाँ भी सी ए के साथ आया है, क्लीन में सी एल के साथ आया है, यानी कि व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स के साथ आया है, तो भी यहाँ पर क का साउंड सी निकालेगा यानी कि क्लीन होगा। ऐसे कई सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो इस नियम को फॉलो करते हैं, जहाँ पर सी क बन जाता है। तो अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सी को क कब पढ़ते हैं। जब सी ए के साथ आए, ओ के साथ आए, यू के साथ आए, या किसी भी अदर कॉन्सोनेंट्स के साथ आए, या फिर सी अकेला लास्ट में आए तो भी उसे क पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया क का फंडा। अब जानते हैं कि सी को स कब पढ़ते हैं। कि लिखा होगा सी लेकिन साउंड आएगा एस का। तो ऐसा कब होता है? सिंपल है, जब भी सी ई के साथ आए, या फिर सी आई के साथ आए, या फिर सी वाई के साथ आए। ठीक है, तो फिर क्या होता है? सी को हम क्या पढ़ते हैं? स पढ़ते हैं। सी स की ध्वनि निकालता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बच्चे को कंफ्यूजन लगे कि क कब पढ़े, स कब पढ़े, तो आप उन्हें ऐसे समझा सकते हैं कि वॉवेल कितने सारे होते हैं। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। इसके अलावा वाई एक ऐसा अल्फाबेट है जिसे कभी वॉवेल जैसा भी साउंड होता है, यानी कि उसे वॉवेल में भी गिना कभी कभी जाता है। तो बच्चे को ऐसे समझाएं कि इसमें से ए, ओ और यू जब भी हो तो वो क की ध्वनि निकालेगा। इसके अलावा जो बच गया यानी कि ई, आई और वाई जब हो, ई आई वाई जब हो तो स की ध्वनि निकालेगा। तो ऐसे भी बच्चे को आप याद करवा सकते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो। जैसे हो गया प्राइस, हो गया आपका पॉलिसी। यहाँ पर भी देखिए सी ई के साथ है, नियम को फॉलो कर रहा है, सी वाई के साथ है, नियम को फॉलो कर रहा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सिटी, इसके अलावा पुलिस, इसमें भी सी ई के साथ है। इसके अलावा आपका हो सकता है फैंसी, स्लाइस, माइस, नाइस, आइस। इसके अलावा आप कह सकते हैं राइस,
और क्या हो सकता है, याद करिए, सर्कल। अच्छा, अभी सर्कल में ध्यान दीजिए कि मैंने बताया था सी जब आई के साथ हो तो स की ध्वनि निकालता है, और सी किसी भी व्यंजन के साथ हो, यहाँ पे सी एल के साथ है तो क की ध्वनि निकालता है, इसीलिए पढ़ते हैं सर्कल। यहाँ पर सी को स पढ़ दिए और यहाँ पर सी को क पढ़ दिए। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है, जैसे साइकिल। यहाँ पर सी किसके साथ है, वाई के साथ है, तो स की ध्वनि निकालेगा, और यहाँ पर सी किसके साथ है, व्यंजन के साथ है, तो क की ध्वनि निकालेगा, यानी कि साइकिल। ठीक है, स और क की ध्वनि निकाल रहा है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है जिसकी मदद से आप बच्चे को और भी अच्छे से समझा सकते हैं कि कहाँ पर सी स और कहाँ पर क होगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि सी तालव्य श कब साउंड करता है। ठीक है, कब सी का साउंड तालव्य श निकलता है। तो इसका भी फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, जब भी सी ई के साथ हो, सी आई के साथ हो, या फिर सी वाई के साथ हो। अब आप बोलेंगे ये तो आप बता रहे हैं स के बारे में, जब सी को स पढ़ा जाता है तब भी सी ई आई और वाई के साथ ही होता है। जी हाँ, दोनों सिमिलर ही है लगभग। सी को स पढ़ते वक्त भी वो ई आई और वाई के साथ होता है, और तालव्य श के समय भी ई आई और वाई के साथ होता है, लेकिन एक डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये सारे तो रहेंगे लेकिन सी मिडिल में होगा। अब मिडिल से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नाप तौल के मिडिल में होगा, लेकिन किसी भी वर्ड के, अगर मान लीजिए कुछ वर्ड है तो उसके मिडिल में आपको सी देखने को मिलेगा, मतलब लगभग बीच में देखने को मिलेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ओशियन, यहाँ पर सी मिडिल में है और किसके साथ है, ई के साथ है। रूल्स में क्या बताया था, सी ई के साथ होगा और कहाँ होगा, मिडिल में होगा। तो दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इसे तालव्य श पढ़ते हैं, ओशियन। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है, जैसे फेशियल। यहाँ पर भी सी आई के साथ है और वर्ड के मिडिल में है, इसलिए यहाँ पर इसे तालव्य श पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ते हैं, फेशियल। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे हो गया स्पेशल। ऐसा एक और वर्ड है जिसे कहते हैं स्पेशियस। यहाँ पर भी सी जो है कहाँ है, मिडिल में है और आई के साथ है। तो अब क्लियर हो गया कि सी को श कब पढ़ते हैं। अब हमारा क, स और तालव्य श कंप्लीट हो चुका है। अब क्या बच गया है, च, यानी कि सी को च कब पढ़ते हैं। इसका तो और भी आसानी से आपको ये याद हो जाने वाला है, क्योंकि सी जब भी एच के साथ हो, सी और एच एक साथ हो, तो यह च की ध्वनि निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर सी को च पढ़ा जाता है। जैसे मार्च, मार्च में सी एच के साथ है, यहाँ इसे च पढ़ते हैं, मार्च। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है टॉर्च, यहाँ पर भी सी एच के साथ है तो च पढ़ेंगे। जैसे चेस्ट, जैसे चीफ। इसके अलावा क्या हो सकता है, चैप्टर, यहाँ पर भी सी एच के साथ है। इसके अलावा क्या हो सकता है, सोचिए, चिन, चेक। ऐसे कई सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर सी एच एक साथ होते हैं और उसे च की ध्वनि निकलती है। अब चूंकि ये इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश में कई एक्सेप्शनल केस भी मिलते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी जिसे आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ तो मैंने बताया कि सी और एच एक साथ मिलकर च की ध्वनि निकालते हैं, लेकिन कई सारे वर्ड ऐसे हैं जहां पर सी और एच एक साथ मिलकर क की ध्वनि निकालते हैं। जैसे केमिस्ट्री, यहाँ पर भी सी एच एक साथ है लेकिन इसे च नहीं पढ़कर क पढ़ते, यानी कि केमिस्ट्री। इसके अलावा हो गया आपका कैरेक्टर, यहाँ पर भी सी एच एक साथ है लेकिन इसे चैरेक्टर नहीं बल्कि कैरेक्टर पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको हो गया केओस, यहाँ पर भी सी जो है एच के साथ है लेकिन उसे क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, केओस। इसके अलावा आपका हो सकता है केमिस्ट, यहाँ पर भी सी एच को क पढ़ते हैं। तो ऐसे कई सारे आपको वर्ड मिलेंगे जहाँ पर सी एच एक साथ मिलकर क की ध्वनि भी निकालते हैं। तो ये आपको बच्चे को समझाना होगा, कहीं पर सी एच एक साथ मिलकर च बनता है तो कहीं पर क बनता है। इसके अलावा कई सारे वर्ड ऐसे आपको मिलेंगे जो एक्सेप्शनल होते हैं, जहाँ पर कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे समझ गए होंगे कि क्यों सी जो है कभी क बन जाते हैं, कभी स बन जाते हैं तो कभी च बन जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसे ही अल्फ़ाबेट से मिलेंगे जो कभी कुछ तो कभी कुछ बन जाता है। तो कौन सा है वो अल्फ़ाबेट, ये जानने के लिए आपको आना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।